मेरे ख्याल में इनकी भूख मिट चुकी है, मैक्सवेल और लिविंगस्टोन की। तो इसलिए शायद यहाँ पर हॉलीडे मनाने आते हैं, हॉलीडे मनाकर चले जाते हैं, क्योंकि इनको टीम के साथ लगाव नहीं है कि मुझे टीम को जिताना है, कुछ करना है, ट्रॉफी नहीं जीती तो कंट्रीब्यूट करना है। ये सब कुछ दिख नहीं रहा। दोस्तों, इससे पहले कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दे, मैं बताना चाहूंगा कि ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक अनडिस्प्यूटेड लीजेंड मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के। जितने ताबड़तोड़ बल्लेबाज उतने ही आउटस्पोकन कमेंटेटर, जो कि हमेशा ही अनफिल्टर्ड और खरी बातें करते हैं, जिसके लिए इनसे फैंस भी बहुत इंप्रेस रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी ये इतना आगे निकल जाते हैं अपने बयान में कि लोग, खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के कट्टर फैंस, इन्हें खूब गालियां देते हैं, क्योंकि जब ये गंदी परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसिज्म पर आते हैं तो उन्हें भी अच्छे से बैश करते हैं। लेकिन जो बात इन्होंने यहाँ पर कही है उसने चारों तरफ आग लगा दी। मैक्सवेल और लिविंगस्टोन पर चारों तरफ इनके इस बयान पर स्क्रूटनी होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि क्या वीरेंद्र सहवाग ने यह बयान मैक्सवेल के खिलाफ कोई भड़ास निकालने के लिए दिया है? क्या मैक्सवेल ने जो अपनी किताब में लिखा था वो सब सच था, या ये सिर्फ सहवाग ने इन दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से कहा? आज के इस वीडियो में जानेंगे सारा मसला। आखिर क्या है पूरी बात? क्या वाकई सहवाग और मैक्सवेल का कोई पुराना लफड़ा है, या ये सब अफवाहें? जानेंगे सारा मामला, करेंगे पूरा पोस्टमार्टम, और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी बातें आपको समझ में ना आए, और इस कंट्रोवर्सी की सच्चाई सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली। देखिए, जब सहवाग ने बात कही तो कुछ जेंजी लोगों ने बोला कि इन्होंने खुद क्या किया है अपने पूरे करियर में। अगर आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर फैंस 3 ग्रुप में डिवाइड हो रखे हैं। पहले तो वो जो ये कह रहे हैं कि सहवाग की बात में पूरा दम है, पूरी सच्चाई, वी एग्री। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि आपने उन पर ऐसा कमेंट किया, लेकिन भाई तुमने अपने पूरे आईपीएल करियर में क्या उखाड़ा है, कितनी ट्रॉफी जीती है? और जो तीसरे वाले हैं उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले सहवाग के आंकड़े उठा करके देख लिया जाए कि सहवाग ने आईपीएल में क्या किया है। तो इन्होंने आईपीएल के पहले ही सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स को प्लेऑफ तक पहुंचाया था अपनी कप्तानी में। ये चौथे नंबर पर थे पॉइंट्स टेबल में, और अपने बल्ले से जो तबाही मचाई थी ना, वो एक अलग ही लेवल पर थी। 11 मुकाबले, 406 रन, 33.83 का औसत और 184.54 का स्ट्राइक रेट। ये 10वें हाईएस्ट स्कोरर थे उस साल के, और दिल्ली के सेकंड। रन तो इनसे ज्यादा कई खिलाड़ियों ने बनाए, लेकिन इनके स्ट्राइक रेट के आसपास कोई नहीं आ पाया। पहले साल ये इम्पैक्ट था इनका। अगला सीजन भले बल्लेबाज के तौर पर फीका रहा, पर टीम पहले नंबर पर आई और एक बार फिर सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। अगले साल भी टीम के पॉइंट्स 3rd और 4th पोजीशन जितने ही थे, लेकिन रन रेट कम था तो बाहर हो गए। 356, 424, 495 ये रन थे सहवाग के अगले 3 सीजन, और स्ट्राइक रेट ताबड़तोड़, जहां इनके बल्ले ने खूब आग उगली। 5 साल दिल्ली के कप्तान रहे, 3 बार टीम प्लेऑफ में पहुंची, 1 साल बतौर प्लेयर खेले, फिर पंजाब किंग्स में आ गए और 455 रनों की बदौलत 2014 के 6वें हाईएस्ट स्कोरर थे। पंजाब किंग्स इस साल टेबल टॉपर थी, जो न तो इससे पहले कभी हुआ और न ही दोबारा आज तक हुआ है। फाइनल भी खेला, रनर अप रहे। हाँ, 2015 इनका खराब गया, जिसके बाद रिटायरमेंट ले ली, और तब तक उम्र भी हो चली थी। अब माना कि इन्होंने ट्रॉफी नहीं जिताई, लेकिन जी जान तो लगाई। जिनको कह रहे थे और ब्लेम कर रहे हैं कि वीरू खुद तो सीरियस होकर कभी खेले नहीं, अब उनको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आंकड़े हैं, यहाँ पर छिपाने से भी कुछ नहीं छिपता, और लोग बाल की खाल निकाल कर सच पता लगा ही लेते हैं। चाहे सहवाग कैसे भी कमेंटेटर हो, बल्लेबाज तो इनसे कहीं आगे थे। अब बात करते हैं उन दिनों की जिन पर ये कमेंट आए। तो मैक्सवेल ने 13 सीजन 2012 में दिल्ली की तरफ से खेले 2 मैच, 2013 में एमआई ने ट्रॉफी जीती, मगर मैच खेले थे इन्होंने कुल मिलाकर के 3। 2014 में जो कंट्रीब्यूशन दिया उसका गुणगान हम लोग 1 दशक से कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद दूर दूर तक इनका आईपीएल करियर पूरा ही वीरान रहा। 2021 में 552 रन है, जहां आरसीबी प्लेऑफ खेली। एक 2023 में 400 प्लस रन, जहां पर आरसीबी 6ठे नंबर पर थी। 2024 में प्लेऑफ तो खेला, लेकिन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब, 10 मैचों में 52 रन। अब इसको आप कहां से जस्टिफाई करेंगे? 13 आईपीएल सीजन में सिर्फ 2 सीजन आप कह सकते हैं जिनका किसी काम कर रहा, और लिविंगस्टन 6 आईपीएल सीजन से खेल रहे हैं, चल रहे सिर्फ 2 मैच में, कभी प्लेऑफ नहीं खेला। तो भाई सहवाग की बात तो 16 आने सच है, लेकिन इसके बाद एक चीज नजर आती है। अब यहाँ तक देखकर सुनकर ये साफ लग रहा है कि सहवाग की बात सही है, लेकिन क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि ये सब उनकी पर्सनल भड़ास की वजह से हुआ? ना सहवाग मैक्सवेल को लाइक करते हैं और ना ही मैक्सवेल सहवाग से बात करते हैं, और ये लड़ाई कोई आज से नहीं बल्कि 1 दशक से चल रही है। और किसी समय मैक्सवेल वीरेंद्र सहवाग के कट्टर फैन थे, और उसके बाद मैक्सवेल सहवाग से इतने खफा कैसे हो गए, और क्यों सहवाग को मैक्सवेल से इतनी चिढ़ है? और जो आगे की कहानी ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये बात है 2015 की, हम सबको पता है ग्लेन मैक्सवेल का 2014 वाला रूप, ऐसी तबाही जो कभी दोबारा देखने को नहीं मिली, जिसका रीजन है धोखा। आप सब कहते हैं ना कि मैक्सवेल परफॉर्म क्यों नहीं करते,
क्योंकि भाई ने एक नहीं प्यार में 2 बार धोखा खाया। पहली बार 2015 जब पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट ने इनसे वादा किया कि आप हमारे कप्तान होंगे इस सीजन में। यही नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में वीरेंद्र सहवाग से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मैक्सवेल को यह आश्वासन दिया था कि इस सीजन पंजाब के कप्तान आप ही होंगे। मगर जब सीजन की शुरुआत हुई तो सहवाग ही पंजाब के कप्तान थे और 2017 में जब रिटायर्ड सहवाग पंजाब के मेंटर थे और ग्लेन मैक्सवेल फाइनली इस टीम के कप्तान थे। मैक्सवेल चाहते थे कि टीम को लेकर के जो भी डिसीजन और प्लानिंग हो उसमें कोच और मैनेजमेंट भी शामिल रहे। मैक्सवेल की किताब द मैक्सवेल शोमैन 2024 में पब्लिश हुई थी और 36 साल के मैक्सवेल ने सहवाग के साथ बिताए समय के बारे में कई बातें बताई। उन्होंने किताब में लिखा, हमने चर्चा की कि टीम कैसे काम करेगी और मुझे लगा कि हम सब एक ही साइड पर हैं, लेकिन मैं कितना गलत था। हमारे कोच अरुण कुमार अपने पहले सीजन के लिए आ रहे थे। उन्हें स्पष्ट हो गया कि वो सिर्फ नाम के कोच है, क्योंकि करते तो सब सहभागी थे। जब चयन की बात आई तो मुझे लगा कि कोच को एक व्हाट्सएप ग्रुप में लाना अच्छा विचार हो सकता है ताकि वो अपने फैसले ले सके। सभी इस पर सहमत हुए और सहवाग को छोड़ करके सभी ने अपनी अपनी टीमें साझा की। अंत में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि प्लेइंग 11 वो वही चुनेंगे और कहानी यहीं पर खत्म हो गई। मैक्सवेल ने एक उदाहरण ये भी दिया कि कैसे ईशांत शर्मा को सफर करना पड़ा। मैक्सवेल कहते हैं कि बेचारे ईशांत शर्मा को ही ले लीजिए। एक समय पर उन्हें मुंबई में उस दिन हमारे मैच में आने को भी मना कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें काफी समय से खिलाया नहीं गया था। हमारे पास कई लोकल गेंदबाज थे, साथ ही की भी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को भी टीम में शामिल किया गया था। ईशांत ने जिम सेशन किया और फिर वार्म अप में पूरी गति से गेंदबाजी करते हुए फिर यान मॉर्गन को बताया गया कि उस दिन उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा, जिससे मैट की जगह विदेशी खिलाड़ी की आखिरी जगह ले ली जाएगी। मॉर्क ने विरोध किया कि केवल एक गेम खेलने के बाद मैट को बाहर करना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से बदलाव किया। मॉर्क को बाहर रखा और हेनरी और ईशांत दोनों खेल गए। तो देखिए कुछ भेद खोल रहे हैं। जिस वक्त हम बाकी लोगों को नकारा समझ उनके फैसलों की आलोचना किया करते थे, इन सबके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? वीरेंद्र सहवाग, जो कि अपनी मोनोपोली से पंजाब की लंका लगा रहे थे। जब 2017 में पंजाब किंग्स की टीम पुणे के खिलाफ शर्मनाक ढंग से फ्लॉप हुई और 5वें नंबर पर आकर प्लेऑफ से बाहर हो गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहवाग ने मैक्सवेल को जो पानी पानी किया वो देखने लायक था। सारा बिल मैक्सवेल के नाम पर फाड़ दिया गया, जिससे वो काफी दुखी हुए और सहवाग को मैसेज किया कि आपने जो कुछ भी किया उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। आप आज एक अपना फैन खो रहे हैं। जवाब में सहवाग ने कहा कि तुम जैसे फैन की जरूरत मुझे नहीं है। अब वो दिन था और आज का दिन है, दोबारा इन दोनों की कभी बात नहीं हुई। मैक्सवेल ने पंजाब का साथ भी छोड़ दिया था। हालांकि 2020 में ये फिर से पंजाब के लिए खेले, मगर जो पीछे हुआ इसके लिए उन्होंने अपनी किताब में सहवाग को तानाशाह कोच बताया। अब समझ में आया कि क्यों ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्म नहीं करते थे। अब या तो इंटरनेशनल मैच का प्रेशर होता था या एक खुंदक की हमारी टीम को कुछ करके नहीं देते थे। ये राज भी इसी के साथ चला गया। मगर जो भी सहवाग ने इनके साथ किया, क्या वो ठीक था? इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो सच है कि सिर्फ बुक की टीआरपी के लिए कोई खिलाड़ी इतनी लंबी लंबी नहीं फेंक सकता। अगर ये झूठ होता तो सहवाग इस पर जरूर बोलते और शायद इन पर मानहानि का केस भी करते, जो कि नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी जो बहुत ही अनछुआ पहलू है। शायद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका हो। अब आप बताइए क्या सही है और क्या गलत? क्या सहवाग ने जो भी किया वो ठीक था? या मैक्सवेल के साथ ऐसा होना ही चाहिए था? क्या उस समय ये सब डिजर्व करते थे? क्या सहवाग का हर बात पर अपनी चलाना उचित था, या फिर सहवाग ने जो कुछ किया वो अच्छा किया? ये सवाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इन सबका जवाब आप फैंस के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अब सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।